नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज भारद्वाज आपका आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज हिस्ट्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहली क्लास में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो गणित का बेसिक पढ़ चुके हैं। आज गणित की क्लास को दूसरी क्लास बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे और आज सवालों की तरफ चलेंगे। गणित में जो बेसिक सवाल जैसे छोटे लेवल का सवाल होता है वहां से शुरुआत करते हुए और जो आपके हाई लेवल तक के सवाल होते हैं वहां तक जाने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में जो बेसिक सवाल होते हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको बताया जाए कि जो कहा जाता है आपसे कि 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के, जैसे दोनों शब्द जो बोला जाता है वो दोनों शब्द होता है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, इस तरीके के सवाल आपने सुने होंगे। आपको बहुत लेंदी भी लगते होंगे, कठिन भी लगते होंगे। तो देखिए, ऐसे सवालों को आज बिल्कुल आसान तरीके से आज आप ऐसे करना सीख जाओगे जैसे किसी ऑफलाइन क्लास में आप बैठ के टीचर के सामने पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप इन सवालों को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। बस मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक आप वीडियो को देखें। वीडियो में जो सवाल आपको एक्सप्लेन करे जाएंगे वो सवाल बहुत आसानी से समझने का प्रयास करें। अगर आपका कोई डाउट भी रहता है तो उसके लिए मैं आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी दूंगा। उस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे पूछ सकते हैं। मुझे कॉल के माध्यम से आप संपर्क करना चाहे तो वहां भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आज आपको इस क्लास में सीधे सीधे ले जाना चाहूं तो गणित की जो क्लास है ये, इस गणित की क्लास में आज आपसे सबसे पहला जो सवाल रखा गया है वो 3:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा, इस तरीके से कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से, जो बच्चे कभी पढ़े ही नहीं गणित वो बिल्कुल उंगलियों पे उड़ाएंगे। देखिए कैसे उड़ाएंगे। सबसे पहले मैंने देखा कि गणित होती क्या है। इस तरीके से गणित में मैंने कुछ देखा है शुरू से। अच्छा, सवाल क्या बोल रहे हैं हमारा 3:40 पर। अच्छा, 3:40 अगर इस घड़ी में मैं सुइयों का जो डायरेक्शन रहता है वो अगर मैं प्रदर्शित करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से रहेगा। घंटे वाली सुई का ये होगा और जो मिनट वाली सुई होगी उसका ये होगा। इस तरीके से घड़ी के सुइयों के जो एंगल पूछा जा रहा है वो ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बात आप बताइएगा, जो एंगल ये वाला पूछा जा रहा है, मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में एक बात बताई थी। जिन लोगों को ने पहली क्लास नहीं देखी है वो एक बार पहली क्लास देख लेंगे तो उसके बाद इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं यहां देखना चाहूं तो मैंने बताया था यहां से यहां तक जो 1 घंटे की दूरी होती है कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। ऐसे ही यहां से यहां तक भी 30 ही होगा, ये भी नहीं बदलेगा। यहां से यहां तक जाना चाहूं तो यहां भी 30 होगा। अगर यहां से यहां जाना चाहूं तो यहां भी 30 होगा। अगर मैं एक अनुमानित आंसर लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं 30, 30, 30 और 30। अगर इन सबको जोड़ना चाहूं तो देखो 30 को मैं कितनी बार जोड़ रहा हूं। अगर देखा जाए तो 30 को मैं कितनी बार जोड़ रहा हूं, 1, 2, 3, 4 बार जोड़ रहा हूं और 4 का गुणा 30 से कराऊं तो कितना होगा, 4, 12, यानी कहने का मतलब 120 अंश हो जाएगा। अब मुझे ये पता चल गया भैया 120 अंश तो होना ही होना है, लेकिन ये वाली दूरी भी तो बढ़ रही है, इतनी दूरी भी तो बढ़ेगी, ये भी एंगल में बढ़ेगी दूरी। अगर ये एंगल में दूरी बढ़ेगी तो ये कितनी बढ़ेगी, ये कुल कितना होता है 30 अंश का। मैं अपनी भाषा में कहना चाहूं तो यहां से यहां तक की दूरी इसमें से क्या हो गई, कम हो गई। ये एंगल में भी कम ही होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं देखना चाहूं तो ये एंगल में कम हुई। कितनी हुई, मैंने आपको एक बात बताई थी, एंगल में कम इस तरीके से होती है। जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती थी, 6 अंश का। मैंने घंटे वाली सुई के लिए आपको बताया था, क्या बताया था, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का। ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने एक बात आपको और बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहां काम करेगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 1/2 का। अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 1/2 अंश का। अच्छा भैया, यहां मिनट हैं कितने, 40 हैं। 40 मिनट जो ये हैं, ये 40 मिनट में ही तो ये वाला रूल लागू होगा। वो रूल क्या लागू होगा, जो मिनट के अकॉर्डिंग घंटे वाली सुई आगे यहां तक आई होगी वो किसके अकॉर्डिंग आई होगी, इसी के अकॉर्डिंग आई होगी। 1 मिनट में कितना बनाती है, 1/2 अंश। तो भैया 40 मिनट में कितना बनाया होगा इसने, इसका भी आधा किया होगा। 1 का आधा 1/2 था तो 40 का भी आधा 1/2 बन रहा होगा। जब 40 का आधा 1/2 करें तो भैया ये वाला जो एंगल रहा होगा वो 20 अंश का रहा होगा नहीं रहा होगा। तो ये 20 अंश इसने कम कर दिया 30 में से, ये कितना बच गया, 10 बच गया। अब एक बात बताओ, 120 तो ये बन रहा था, 10 यहां से मिल गया तो कितना बनेगा, ये 130 अंश। हमारा यही आंसर हो जाएगा, 130
130 अंश। कहां हो जाएगा 130 अंश? 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का जो ये एंगल आएगा वो कितना आएगा? 130 अंश। ठीक है। अच्छा देखो, इसको हम एक दूसरे तरीके से करना चाहेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक, जिन्होंने कभी नहीं देखा कि हमें सवाल किस तरीके से करने हैं, क्या इसका फॉर्मेट बनेगा, क्या इसका तरीका रहेगा, कोई नहीं देखा, उसके लिए एक तरीका और बनता है। देखो क्या बनता है, मैंने देखा 3:40। अब मैं 3:40 पर बात करना चाहूं, मैंने बताया घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का। यहां कितने घंटे हो रहे हैं? 3। भाई 3 बज रहे हैं तो 3 घंटे हो गए, तो यहां मैं गुणा कराऊं कितने का? 30 का। 30 का जैसे ही मैं गुणा कराऊंगा कितना बनेगा? 90 बनेगा। बात समझ में आ रही है सबको? 90 बन गया। और 90 के बाद में आगे जाना चाहूं तो देखो यही वाली बात, ये वाला नियम लागू हुआ। मिनट वाली जो है मिनट, उसके अकॉर्डिंग घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे आई। कितना आगे आएगी? वो काम तो घंटे वाली सुई कर रही है, तो इसका आधा जो मिनट बन रहे हैं उसका आधा कहां करेंगे? यहां जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 20। मिनट का आधा 20 होगा। अब मिनट के आधे 20 के बाद यहां आएगा आपका रिवर्सिबल, और ये क्या करेगा? जो मिनट वाली सुई है उसमें कितने का गुणा होगा? 6 का, क्योंकि 1 मिनट में कितने का बनता है? 6 का। तो 40 मिनट में कितने का बनेगा? 6 का गुणा कर दो, 6 24, कितना हो गया? 240। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहूं तो कितना हुआ? 110। अब ये कितना हुआ? 240। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिवर्सिबल चल रहा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंतर। इसका मतलब मैं सीधे सीधे अगर लिखना चाहूं तो अंतर लिख सकता हूं। जो बड़ी वाली संख्या होगी, भले ही इधर बड़ी हो जाए या इधर हो जाए, उसका अंतर निकलना है। अब 240 में से 110 को माइनस करें तो अंतर मिल जाएगा। कितना अंतर मिलेगा? 130। अच्छा हमारा आंसर जो बेसिक से जो मैंने बिल्कुल तरीके से बताया था वहां कितना था? 130। अब कितना है? 130। अगर इस तरीके के आपको कोई भी सवाल दिए जाए आप आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल अभी और एक्सप्लेन करता हूं मैं। एक सवाल और अगर देखना चाहे तो देखिए, मैं अभी आपको बताना चाहूं। अब आपका सवाल है 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा? सवाल देखो ये है 5:10। अब आप दोनों तरीके से इसको भी देखना चाहें तो आराम से होगा। देखो कैसे होगा, 5 बोला गया और मिनट कितना बोला गया? 10 बोला गया। अगर एक बात बताओ, 5:10 पे ये वाली सुई होगी, यहां से हटाओ, ये वाली सुई थोड़ा सा ऐसे इससे आगे आई होगी और ये तो फिक्स इसी पर रही होगी। अब देखो बहुत जल्दी में करना है तो 1 2 ही खाने पूरे बन रहे हैं, तीसरा ये भी पूरा बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है, तो 30 तिया कितना बनेगा? 90 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये कुछ आगे जा रहा है। अब कौन सी सुई जा रही है आगे? ये देखो, मिनट वाली सुई तो यानी मिनट वाली सुई तो इधर थी, अब ये घंटे वाली सुई तो आगे जा रही है। जैसे ये घंटे वाली सुई आगे आई तो कितना आगे गई होगी? इसने कितना और कोण बढ़ाया होगा? तो कोण केवल देखो 10 मिनट है, तो कितना आगे गई होगी? ये 10 का आधा 5, यानी 5 ही तो आगे बढ़ी होगी, तो कोण कितना बनना होगा? 95 अंश का। अब 95 अंश का बनेगा तो यही वाली बात यहां देखो, तुरंत 30 का गुणा कराओ इसे। मैं 30 का गुणा कराएं कितना बनेगा? 150 अंश बनेगा। प्लस जुड़ेगा कितना? 5। किसके लिए 5 जुड़ रहा है? मिनट का आधा, हमेशा मिनट का आधा इसके साथ जुड़ता है। रिवर्सिबल गुणा कितने का होगा? 6 का। कितना हुआ? 60 हुआ। अब ये देखो ये कितना हो गया? 155, और यहां ये ज्यादा हो गया तो सीधा सीधा माइनस कर दो 60, कितना आएगा? 95 आएगा। 95 अंश ही तो बनेगा। आपकी समझ में आ गया? ऐसे ही आपके घड़ी का जो भी सवाल होंगे आप बिल्कुल आसानी से, अब ऐसे सवाल आपको काफी टफ लगते होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे इसका जो नेक्स्ट टाइप आएगा, जो इसका रिवर्स, आपको क्या दिया जाएगा इसके रिवर्स में? इसके रिवर्स में आपको ये दिया जाएगा कि आपसे सीधे सीधे ये पूछा जाएगा, इतने बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य ये कोण बन रहा है। अब वहां क्या कर देगा? इतना ना देके वो आपसे ये कहेगा 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 90 अंश का कोण बनेगा। आपको एंगल देगा। उस तरीके के सवालों में क्या करेगा? एंगल देगा। उस तरीके के सवाल मैं आपको अगली क्लास में बताने का प्रयास करूंगा। आप समझने के लिए अच्छे से नेक्स्ट क्लास की भी आप देखना अगर चाह रहे हैं तो आप एक छोटा सा काम करें, वही एक छोटा सा काम है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो बच्चे सही से ऑफलाइन क्लास में अधिक फीस होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको प्रॉपर इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगी। तो ऐसे ही अगले वीडियो जानने के लिए आप जो चैनल है उसका बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपके पास नेक्स्ट वीडियो पहुंच जाएगा। धन्यवाद। रखा गया।